नमो नारायण। आज हम जानेंगे पूर्व जन्म में क्या थे महाभारत के महायोद्धा। महाभारत एक महायुद्ध की कथा मात्र नहीं है बल्कि रहस्यों का भंडार है। महाभारत में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वे फिर आएगा, किसी और रूप में, किसी और ढंग में अपने पुनर्जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे पार्थ, आत्मा तो अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस बात के कई उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं, जिससे मालूम होता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु का अंत नहीं है। तो आइए देखें महाभारत के महायोद्धा क्या थे पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म में श्री कृष्ण क्या थे? सबसे पहले श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले इनके 7 जन्म हो चुके थे। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पुनर्जन्म में नारायण थे। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे अर्जुन, मैं पुनर्जन्म में नारायण था और तुम नर थे। अब जानते हैं पुनर्जन्म में अर्जुन क्या थे। अर्जुन के बारे में यह बात तो आप जान ही चुके हैं कि वह पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वे व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इस वरदान के कारण असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छिप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। अब जानते हैं पूर्व जन्म में भीष्म को कौन सा शाप मिला। महाभारत युद्ध के समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह थे, जो अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कथा के अनुसार भीष्म पुनर्जन्म के एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया। पत्नी के कहने पर इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। अब जानते हैं पूर्व जन्म में शिखंडी क्या थे। भीष्म के साथ एक और पुनर्जन्म की कथा जुड़ी है शिखंडी की। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। ये पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य के विवाह के लिए अम्बा को उनकी 2 बहनों के साथ काशी से उस समय अपहरण कर लिया था जब इनका स्वयंवर चल रहा था। अम्बा शाल नरेश से प्रेम करती थी। अपहरण की घटना से अम्बा का प्रेम संबंध टूट गया और इसने भीष्म से विवाह करने की जिद पकड़ ली। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले चुके भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया, तो अम्बा ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अम्बा ने पुनर्जन्म लिया और शिखंडी हुई। अब जानते हैं पुनर्जन्म में कर्ण क्या थे। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह व्यक्ति था कर्ण। दरअसल कर्ण ही पुनर्जन्म में दंभोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पुनर्जन्म में जब दंभोदवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदवा से युद्ध करने लगता। तब तक
दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोद व असुर का अंत संभव हो पाया। अब जानते हैं द्रौपदी के पुनर्जन्म का रहस्य। भविष्य पुराण में कथा है कि द्रौपदी पुनर्जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और ये पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रहीं। अब जानते हैं धृष्टद्युम्न पुनर्जन्म में क्या थे। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि यह पुनर्जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मिणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया था। अब जानते हैं अभिमन्यु क्या थे पुनर्जन्म में। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि वह पुनर्जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल्यवन था। काल्यवन की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर अपने साथ ले आए और एक डब्बे में बंद रख कर रखा था। एक बार सुभद्रा की नजर उस डिब्बे पर गई तो उत्सुकतावश उसे खोल दिया। इससे वह गर्भवती हो गई और काल्यवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। अब जानते हैं धृतराष्ट्र क्या थे पुनर्जन्म में। धृतराष्ट्र के बारे में भी एक कथा है कि वह पुनर्जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक हंस को अपने बच्चों के साथ देखकर उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जाग गई। सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। अब जानते हैं शिशुपाल क्या थे पुनर्जन्म में। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक शत्रु का जिक्र आया है जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वह पुनर्जन्म में रावण था और इससे भी पुनर्जन्म में हिरण्यकश्यप था। ओम नमो नारायण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।